एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, जवान भाइयों, आज हमारा उन्वान है मर्दों के एहतिकाफ के मसाइल। आखिरी अशरे के अंदर एहतिकाफ करना सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया है। अगर किसी मस्जिद के अंदर कोई आदमी भी एहतिकाफ न करे तो वो टाउन वाले, वो गांव वाले, वो बस्ती वाले सारे के सारे सुन्नत मुक़द्दा को छोड़ने की वजह से गुनाहगार होंगे। अगर चंद लोग या एक आदमी भी बैठ जाए तो सब की वजह से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाएगा, सब गुनाहों से बच जाएंगे। और एहतिकाफ के बैठने का जो वक़्त है 20 रमज़ान मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले से लेकर ईद का चांद नजर आने तक है, चाहे वो 29 रमज़ान मुबारक को नजर आ जाए, चाहे 30 रमज़ान मुबारक को नजर आ जाए। लेकिन अगर कोई शख्स सूरज गुरूब होने के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो उसका जो एहतिकाफ होगा वो एहतिकाफ सुन्नत नहीं होगा, बल्कि एहतिकाफ नफल होगा। एहतिकाफ सुन्नत के लिए 20 रमज़ान मुबारक को यानी कल को जो रोज़ा है वो मस्जिद के अंदर इफ्तार करना ज़रूरी है। और इसके लिए जो शराइत हैं, फरमाया कि मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना शर्त नहीं है। अगर कोई बच्चा बच्ची समझदार है तो वो भी एहतिकाफ कर सकते हैं। और इसी तरह नीयत करना और फिर साथ साथ रोज़ा भी रखना। एहतिकाफ जो सुन्नत है और वाजिब है उसके अंदर रोज़ा रखना ज़रूरी है, नफल एहतिकाफ के अंदर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। और फिर हाजत असलिया के अलावा, हाजत ज़रूरिया और हाजत शरिया के अलावा मस्जिद से कोई 1 मिनट के लिए भी मस्जिद से बाहर जाएगा तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। हमारी जो मस्जिद की हदूद है, ये जो वुज़ू खाना है ये मस्जिद से बाहर है, ये जूतियों वाली जगह ये भी मस्जिद से बाहर है, बैतुल खुला ये सारी चीज़ें मस्जिद से बाहर है। मस्जिद का सहन और ये हाल ये मस्जिद के अंदर दाखिल है। इससे अगर कोई इंसान 1 मिनट के लिए भी बाहर जाएगा तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। तो जो हाजत तबिया है, क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है, पेशाब खाना के लिए या गुस्ल वाजिब के लिए जाता है, तो वहाँ जाने के बाद अगर वाशरूम बंद हो, पहले से मसरूफ हो, तो वहाँ खड़े होकर के इंतज़ार कर सकता है। और फिर मैं आते जाते हुए इंसान किसी से गुफ्तगू भी कर सकता है, किसी का हाल चाल पूछ सकता है, कोई बीमार है तो उसकी बीमार पुरसी कर सकता है, कोई सिगरेट का आती है तो वो भी पी सकते हैं। लेकिन इसके लिए ठहरना ज़रूरी ना हो कि ठहर कर इस काम को किया जाए या ठहर कर किसी के साथ गपशप करनी शुरू कर दे, किसी को दीन की दावत देनी शुरू कर दे। आते जाते हुए अगर कोई इस काम को करना चाहे तो कर सकता है, इतनी की इजाज़त है। और फिर अगर गुस्ल खाना जो है इंसान ने यानी कोई दूर हो तो उसके लिए है कि इंसान दूर भी जा सकता है, लेकिन कोशिश की जाए कि जो बिल्कुल करीब हो उसी को इस्तेमाल किया जाए। और फिर जो चीज़ें मस्जिद के अंदर करने की इजाज़त है वो खाना पीना जायज़ है, मस्जिद के अंदर लेटना जायज़ है, सोना जायज़ है, कंघी करना, तेल लगाना, ये सारी चीज़ें जायज़ है, बशर्ते कि मस्जिद के आदाब का ख्याल रखा जाए। कोई चीज़ मस्जिद के अंदर न गिरे, बाल वगैरह मस्जिद के अंदर न गिरे। तो इसी तरह जो चीज़ें मस्जिद के अंदर जायज़ नहीं है, बहुत सारा सामान मस्जिद के अंदर ला कर ढेर कर देना, ये मस्जिद के अंदर जायज़ नहीं। मस्जिद के अंदर बैठकर बिला ज़रूरत बातें करना, ये एहतिकाफ का जो मकसद है उसके भी खिलाफ है। हाँ, ज़रूरत की बात तो आप कर सकते हैं, सीखना सिखाना है, दीन की बात किसी को सिखाना, दीन की बात सीखना, नमाज के फ़राइज़ सीखना, वाजिबात सीखना, गुस्ल का तरीका है, वुज़ू का तरीका है, फ़राइज़ है, वाजिबात, ये ज़रूरी चीज़ें ये आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अजर है। इतना इल्म जानना हर मर्द औरत पे ज़रूरी है जिससे हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की इंसान को पहचान हो। और दूसरी चीज़ जिससे एहतिकाफ टूट जाता है वो फरमाया कि ऐसी चीज़ों को देखना जिससे इंसान को इंज़ाल हो जाए, फरमाया इससे भी एहतिकाफ टूट जाता है। या मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम करना, इससे एहतिकाफ टूट जाता है। और फरमाया एहतिकाफ के अंदर बैठने का जो मकसद है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करना, इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाए। तो इसलिए इंसान इस बात की कोशिश करे कि नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतमाम करे, तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करे। और इसी तरह तीसरे कलमे की तस्बीहात को सुबह भी करे, शाम को भी करे, इस्तिग़फ़ार है, आयत करीमा है, दुरूद पाक है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इन तस्बीहात को पढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करे। जब थक जाए तो फिर वो जिक्र वगैरह करे, फिर थक जाए तो लेट जाए। इतनी मुशक्क़त अपने ऊपर डालना कि इंसान बीमार हो जाए या इंसान तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाए, ये इंसान के ऊपर इतना बोझ अल्लाह रब्बुल ने डाला। बल्कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नशाइश और चुस्ती की हालत में तुम इबादत करो, जब थक जाओ तो फिर लौट जाओ। इसलिए कोशिश करें कि कल का आज का दिन हमारे पास बाकी है, कल एहतिकाफ करेंगे, अपने दोस्तों को तैयार करें, अगर खुद नहीं बैठ सकते तो किसी और को दावत दें। जो भी एहतिकाफ के अंदर बैठ जाएगा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु अज्रु मिस्लु फाइलिही, फरमाया जो इंसान किसी की नेकी की तरफ रहनुमाई भी करेगा,
فرمایا رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر پورا اجر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔